नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रमुख राजवंशों के बारे में बात करेंगे जिसमें दक्षिण भारत के राजवंश पर मेरा फोकस रहेगा। दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। संस्थापक कौन थे, राजधानी क्या थी, है ना, कौन सा वंश था। तो मैंने बहुत शॉर्ट में संस्थापक, राजधानी और वंश इनको हम पढ़ेंगे। हालांकि हमने हर्यक वंश पर, शिशुनाग वंश पर, नंद वंश पर बातें कर ली हैं। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था जिसकी राजधानी थी राजगृह। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था जिसकी राजधानी थी वैशाली। वहीं नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य और भैया इसने राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र को, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। कर्ण वंश का संस्थापक था वासुदेव, राजधानी थी पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक, इसकी राजधानी थी आप कहेंगे प्रतिष्ठान। अब बात करेंगे सातवाहन, तो यहां पर हम साउथ की तरफ चलते हैं। अब हम कहां पर चलते हैं? साउथ की तरफ चलते हैं, दक्षिण भारत में चलते हैं कि सातवाहन वंश आंध्र सातवाहन वंश के नाम से, आंध्र भोज वंश के नाम से जाना जाता है, जो कि सिमुक है। अब ये तीनों ही ब्राह्मण साम्राज्य से संबंधित हैं। ठीक है। सिमुक ने अपनी राजधानी किसको बनाई? प्रतिष्ठान को। कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कटफिसिस, इसने अपनी राजधानी पुरुषपुर, ये कहां पड़ती है? पेशावर। ये क्या है? पेशावर, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। पुरुषपुर या पेशावर। तो कुजुल कड़फिसिस ने कुषाण वंश की स्थापना की, सिमुक ने सातवाहन वंश की, वासुदेव ने कर्ण वंश की, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की, महापद्म नंद ने नंद वंश की, शिशुनाग वंश की और बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। वहीं अगर बात होगी कि सर ये बताइए, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था जिसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। बाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति। कौन था? विंध्य शक्ति। हूण का संस्थापक कौन था? तोरमाण। आप कहेंगे सर तोरमाण था या तोरमन था? एक ही नाम होता है ये, तोरमाण या तोरमन, जिसने अपनी राजधानी सियालकोट को बनाया था। वर्धन वंश, जिसे पुष्यभूति वंश के नाम से भी जानते हैं, पुष्यभूति के द्वारा वर्धन वंश की स्थापना की गई थी। थानेश्वर का पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे? थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। ठीक है, पुष्यभूति वंश। स्थापना पुष्यभूति ने की थी। राजधानी पहले थानेश्वर थी, फिर हर्षवर्धन ने कहां पर ले गया? कन्नौज। कि अपनी बहन राजश्री के कहने पर इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? कन्नौज को बनाया। पांड्य वंश, इसका नेडियोन। पांड्य वंश की राजधानी क्या है? आप कहेंगे सर मदुरै। दक्षिण भारत में आ गए हैं कि सर पांड्य वंश की राजधानी नेडियोन है, जिसने मदुरै को अपनी राजधानी बनाया। चोल वंश का संस्थापक विजयालय चोल था, जिसने तंजौर या तंजाम्बुर, इसे तंजाम्बुर भी कहा जाता है, तंजाम्बुर। ठीक है, चोल या तंजाम्बुर को अपनी राजधानी बनाया। पल्लव का था सिंह विष्णु, यहां पर सिंह बर्मन प्रथम या सिंह विष्णु के नाम से जाना जाता है। ये किसके नाम से? सिंह विष्णु के नाम से हम इसे जानेंगे कि सर सिंह विष्णु या सिंह वर्मन चतुर्थ के नाम से जाना जाता था। हालांकि हम इसे सिंह विष्णु ही पढ़ते हैं, जिसने अपनी राजधानी कांचीपुरम में बनाई। किसको बनाई? कांचीपुरम। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग, जिसने अपनी राजधानी मान्यखेट को बनाया। किसे बनाया? मान्यखेट को अपनी राजधानी बनाया। वहीं चालुक्य, जो कल्याणी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य, ऐसे करके चालुक्यों की शाखाएं हुआ करती थी। इसका जो संस्थापक था वो तेलप सेकंड हुआ करता था। कौन? चालुक्य। जो कल्याणी के चालुक्य थे, इनका संस्थापक था तेलप सेकंड। इसने अपनी राजधानी मान्यखेट को या कल्याण को बनाया था, जिसे कल्याणपुर भी कहा गया। हालांकि हम कल्याण के नाम से ही पढ़ेंगे। मान्यखेट ज्यादा पूछा जाता है कि चालुक्यों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, तो मान्यखेट को अपनी राजधानी बनाया था। वहीं बात करेंगे चालुक्यों की जो बादामी शाखा थी, इसके संस्थापक थे जयसिंह प्रथम। इन्होंने अपनी राजधानी बातापी को बनाया था। किसको? बातापी को। चालुक्य बेंगी शाखा के जो संस्थापक थे वो थे विष्णुवर्धन। कौन थे? विष्णुवर्धन। इन्होंने अपनी राजधानी बेंगी को बनाया। किसको? बेंगी को। वही बात आती है पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, जिन्होंने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया था। किसको? मुंगेर को। प्रतिहार वंश के शासक कौन थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे नागभट्ट प्रथम, जिन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। किसे? कन्नौज। चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव, और वासुदेव ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? अजमेर को। वहीं चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नुक,
नन्नुक ने अपनी राजधानी खुजराहो को बनाया, खुजराहो या महोबा, तो आप कहेंगे सर खुजराहो। गुलाम वंश का संस्थापक आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने अपनी राजधानी किसको बनाया, दिल्ली को। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, जिसने अपनी राजधानी किसको बनाया, दिल्ली को। तुगलक वंश की बात करते हैं, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे कि सर यहां पर वंश की राजधानी दी है, इसने भैया अपनी राजधानी किसको बनाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, तो इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, किसको, लाहौर को। लेकिन ये जो राजधानी दी हुई है ना, ये वंश की है, कि गुलाम वंश की राजधानी क्या थी, दिल्ली, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो लाहौर से शासन कर रहा था, तो इसने लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाया। लाहौर से दिल्ली राजधानी लेकर कौन आ जाता है, आप कहेंगे इल्तुतमिश, कि सर दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने। किसने, इल्तुतमिश द्वारा इसे अपनी राजधानी बनाया गया, दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया। खिलजी का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, जिसकी राजधानी क्या थी, दिल्ली। क्या थी, दिल्ली। अब बात होगी सर दिल्ली हमने पढ़ लिया, चलिए बहुत बढ़िया। अब बात होगी तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, जिसकी राजधानी हुआ करती थी दिल्ली। क्या राजधानी थी, दिल्ली। ये बहुत अच्छे से आपको कवर हो जाएंगे यहां पर सारी चीजें, ठीक है। अब बात होगी सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिज्र खां, इसकी राजधानी क्या थी, दिल्ली। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, जिसकी राजधानी क्या थी, दिल्ली। संगम वंश का संस्थापक कौन था, हरिहर एवं बुक्का, इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था, विजयनगर को। साल्लुब वंश का संस्थापक कौन था, नरसिंह, ये साल्लुब लिखा है, क्या लिखा है, साल्लुब वंश का संस्थापक नरसिंह था, जिसकी राजधानी क्या थी, विजयनगर, है ना। अब बात आती है कि सर वहमनी वंश का संस्थापक था हसन गंगू, जिसने अपनी राजधानी गुलबर्गा या वीदर को बनाया, ठीक है, गुलबर्गा वीदर में है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, बाबर, और बाबर ने अपनी राजधानी पहले दिल्ली फिर आगरा, या ये कह सकते हैं कि गुलाम वंश की राजधानी दिल्ली और आगरा में शिफ्ट होती रही। भोसले शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा क्या किया गया था, किस वंश की स्थापना की गई थी, भोसले वंश की स्थापना की गई थी, और इन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया था। किसको बनाया था, रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। ये महत्वपूर्ण बिंदु थे आप लोगों के लिए, 1 नंबर यहां से पक्का है। अगर आपने राजधानी, संस्थापक और वंश पढ़ लिए तो इस छोटी सी वीडियो से, इस 7 नंबर की वीडियो, 7 मिनट की वीडियो से एक क्वेश्चन आपका पक्का है, ठीक है जी। तो फिर मिलते हैं आपसे, जय हिंद।